हमारे यहां इस एजुकेशन को विद्या नहीं बोलते, हमारे सनातन शास्त्र में सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, लिबर्टी फ्रॉम मेंटल एंजाइटी। जितने भी हमारे भीतर में दुर्गुण हैं जो हमें कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, हमें जानवर बना देते हैं, उन सब से मुक्ति कौन दिलाता है? सा विद्या या विमुक्तये। हम इस विद्या के पुजारी हैं, हम मैकोले की विद्या के पुजारी नहीं हैं। ये विद्या हमें नहीं चाहिए, ये सनातनी विद्या है। इनका एजुकेशन 21वीं शताब्दी में ला करके यंत्रों की भरमार कर दिया, चारों तरफ यंत्र 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 यंत्र। पर मनुष्य का मन अशांत, घोर अशांत, घोर अशांत, सहनशीलता समाप्त, देश के देश युद्ध करने को राजी हैं। आदमी कौन कहे? अब इतनी मिटाने की शक्तियां हर देश के पास, हर मनुष्य के पास है। एक आदमी पगलाए तो कितने देश खत्म हो जाए। बताओ, यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, खत्म हो जाओगे। एक आदमी कोई पगला जाए तो उठाएगा, मारेगा डम से। सैकड़ों बार पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए इस विज्ञान ने बम बना लिए। और अब तो बायोटेक्नोलॉजी, एआई के माध्यम से आपने अभी भी देखा होगा कि शादियों में जो दादा दादी आपके चले गए हैं वो भी उसी रूप में आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी ने सब बना दिया। शायद प्रतीक जी गए ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अभी कहा है कि कुछ ही दिन के भीतर में, अभी मैक्सिमम 15 डेज एगो हमारी बातचीत हुई है, कुछ ही दिन के भीतर में आपके जितने देवी देवता हैं, रोबोट को बिल्कुल राम जी की तरह बना करके, और राम जी की तरह अगर आप हनुमान के भाव में हैं तो वही बात आपसे करेंगे एआई टेक्नोलॉजी से, एकदम आपकी हर समस्या के विषय में। तो ये बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत डेंजरस होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बर्बाद करने को राजी ही है। मैंने कह दिया, जेफरी ने लिख दिया जिसने बनाया, कि अगर मनुष्य आत्मिक दृष्टिकोण से संपन्न नहीं हुआ तो जिस टेक्नोलॉजी का मैं निर्माण कर रहा हूं ये पूरे विश्व को समाप्त कर देगा। बनाने वाले ने लिख दिया है। बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद ये आईटी, धर्म आज डिजिटल मीडिया के अंडर में है। धर्म हमारे आपके जीवन में नहीं दिख रहा, डिजिटल मीडिया के अंदर में सीमित है बस। यहां देखो उड़ भी रहा है ये। हम आत्मिक नहीं बन रहे हैं, आत्मा से परिचय नहीं हो रहा। धर्म के मौलिक अर्थ, आध्यात्म के मौलिक अर्थ से हम दूर जा रहे हैं। और अगर ये चिंतन आज नहीं किया गया तो 10 से 15 वर्ष के बाद चिंतन करने के योग्य ही नहीं रहोगे। मैंने बता दिया है कि 15 से 20 साल के बाद ये एआई टेक्नोलॉजी तुम्हारे धर्म, तुम्हारे शास्त्रों, तुम्हारे महापुरुषों के बाद में कौन सा जवाब देने वाली है, लिख के रख लो। जिनकी उम्र अभी 10, 15, 20 साल है, बच्चों रख लो कि 15 साल के बाद ये एआई तुमको क्या जवाब देने वाली है। इतनी विकृति कि अपने एक महापुरुष को नहीं पहचान पाओगे। तो ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, एआई तो हैं। एआई कुछ दिन के बाद पूरी दुनिया करेगा आह माई, आह माई, हाय माई, एआई कहां से आई माई, ए माई।
टेक्नोलॉजी आ गई, पर मनुष्य विकृत हो रहा है। मनुष्य आत्मिक हो तब कोई भी टेक्नोलॉजी हो। तो संजय के पास टेक्नोलॉजी थी, धृतराष्ट्र को बैठ करके लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। अभी तो इतने मशीन लगते, पर संजय को कोई मशीन नहीं लगती थी, वो तो बैठे बैठे देख रहा था, इनबिल्ट था सारा का सारा लाइव सिस्टम। तो विज्ञान अभी उस ऊंचाई पर भी नहीं पहुंचा है। तो 2013 में गॉड पार्टिकल्स को एक्सेप्ट किया है। अभी तो कितनी लंबी यात्रा है विज्ञान की, बहुत लंबी यात्रा है अभी तो। एस्ट्रोनॉमी, नासा अरबों रुपए खर्च करके जो जो चीजें बता रहा है, वो बहुत सारी चीजें आप देख लो। मैं तो साधारण ही सवाल पूछता हूं ना, आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एग्जैक्टली तुम्हारे पंचांगों में लिख के रख दिया है कि सूर्य ग्रहण इस दिन को इतने बज के इतने मिनट पर लगेगा, और आज नासा अरबों डॉलर खर्च करके ये पता कर रहा है, और पंचांग और नासा में 1 सेकंड का अंतर नहीं मिल रहा है। बताओ पंचांग बनाने वाले कैसे एस्ट्रोनॉमी के जानकार रहे होंगे? बताओ अपने देश पर गौरव है कि नहीं? हमने केवल संप्रदायों में बांट दिया, हमने उनको ऋषि के रूप में नहीं देखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम सनातन जिस बात की उद्घोषणा करता है, सारा विश्व हमारा परिवार है। हमने उन्हें उन ऋषियों की तरह नहीं देखा, विज्ञान की तरह नहीं देखा। हमने अपने ग्रंथों की मीमांसा नहीं की, और धीरे धीरे हमारा बौद्धिक स्तर उठता गया और विवेक का स्तर गिरता गया। बौद्धिक स्तर उठा है, कोई न कहे कि बौद्धिक स्तर निम्न हो गया। बौद्धिकता बढ़ी है, पर विवेकहीनता भी बढ़ी है। और बुद्धि तो विनाश का कारण है। ये इंद्रियां देखती हैं, आंखों ने देखा, मन को ट्रांसफर किया, ये मर्सिडीज मेरे को चाहिए, मन को बता दिया आंखों ने। कान से सुना मर्सिडीज के बारे में, मर्सिडीज ऐसा, मर्सिडीज वैसा, ये वैसा फलाना है, अब तो हमको चाहिए, अब यही वाला चाहिए। बुद्धि को बता दिया। अब बुद्धि कुछ नहीं करता, बुद्धि सिर्फ इतना करेगा, मन कहेगा हमको चाहिए, लूट के दे या कमा के दे। तो बुद्धि जब कमा नहीं पाएगी तो कहे चलो ट्रेन डकैती डाल देते हैं, चलो नटवर लाल बन जाते हैं। तो बुद्धि तो खतरनाक है। अगर इस बुद्धि के ऊपर जैसे उस गजराज के ऊपर महावत बैठे हैं, अंकुश लेकर के, कहीं मदस्नुत गजराज अगर मदस्नुत हुआ तो पता नहीं कितनों को रौंद डालेगा। पर उस समय उसके कंड में अगर ये विदीर्ण कर दिया जाए मार करके भाले को, तो फिर वो उससे रस निकल जाएगी और उसकी पागलपन समाप्त हो जाएगी। पर वहां भी जरूरत है विवेक। वो अंकुश, वो मनुष्य ऊपर बैठा हुआ है। वैसे ही ये बुद्धि बहुत खतरनाक है। इसलिए बुद्धिमान लोगों से मेरी कोई मित्रता नहीं है। जैसे कोई कहता है गुरुदेव आज एक बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है, हम कि राम बचाए, ऐसे सम्मेलन से हम तो दूर दूर तक न जाएं। विवेकहीन लोगों के किसी संसर्ग में जाने से उनके अणु और परमाणु के असर पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी के साथ बैठो भी तो देख कर बैठो। पहले ये छुआछूत नहीं था जो लोग छुआछूत कहते हैं, बल्कि ये चेतना का स्तर था कि किस चेतना के स्तर के व्यक्ति के साथ मुझे बैठना है, जिसके मन में मस्तिष्क में चोरी कपट बेईमानी चरित्रहीनता हो, जिसके अंदर में केवल गलत बातें चलती हो। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बैठने पर उसके अणु और परमाणु तुम्हें प्रभावित क्यों नहीं करेंगे? तुम 21वीं शताब्दी के आदमी हो, उसके बाद भी विज्ञान पढ़े हुए हो, तो क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि किसी व्यक्ति का स्पर्श तुम्हारे भीतर के मानसिकता को बदल देता है? अगर कोई चीज देखो OTT पर, चैनल पर, बुद्धि बिगड़ जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, मन ही नहीं लगता। तुम कहते मैंने तो बस कल केवल फिल्म देखा था, पर बड़ा मन, अब वो क्या देखा था, क्या अटक गया, क्या भीतर में विकृति चल रही है, कुछ पता नहीं है। इनहेल और इनटेक बिना किसी छलनी के कर रहे हो।
जो कुछ आए आने दो, देखो ये भी देखेंगे, वो भी सुनेंगे, वो भी सूंघेंगे, ये भी खाएंगे, तो बर्बाद कौन होगा? इसलिए इन आंखों पर भी फिल्टर लगाना चाहिए, इन कानों पर भी फिल्टर लगाना चाहिए, नासिका पर भी फिल्टर हो, जिह्वा पर भी फिल्टर हो। और ये फिल्टर क्या हो? कौन सा फिल्टर हो? गुरुदेव की आज्ञा का फिल्टर हो। क्या देखना उचित है, क्या सुनना उचित है, क्या खाना उचित है, क्या बोलना उचित है, पर नहीं है। इस दुनिया में आलस्य, अहंकार और लापरवाही, ये तीन चीजें इतनी खतरनाक हैं, किसी व्यक्ति के भीतर में हो गई तो इस दुनिया में उसका मंगल कोई नहीं कर सकता। याद कर लो ठीक से, फिर से। अहंकार, आलस्य और लापरवाही, ये तीन चीजें जिसके जीवन में हो उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रमाद न हो तुम्हारे जीवन में। इसलिए विवेक देता है हमें यह हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, और अब बरनौ रघुबर विमल जसु। और फिर धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। जिन चारों के लिए मरे जा रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, यहां वहां भटक रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, फ्रॉडिज्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, जबकि तुमको ये यहां से मिल रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल विमल जसु, जो दायक फल चारी। धर्म भी मिलेगा, चकाचक अर्थ भी मिलेगा, कामनाएं भी पूर्ण होंगी और मुक्ति का जीवन जियोगे जीते जी। मरने के बाद नहीं, जीते जी उद्घोषणा कर दोगे कि मैं बंधन में नहीं हूं माया के। अब तो गुरु ज्ञान से और हनुमान चालीसा के कृपा से अब मैं मुक्त हो चुका हूं, मुस्कुराता हुआ चारों तरफ घूमूंगा। धर्म भी मेरा होगा, अर्थ भी मेरा होगा, कामनाएं भी मेरी पूर्ण होंगी और मोक्ष भी मुझे मिलेगा। क्यों नहीं लेते इस रास्ते से? मरे जा रहे हो। ये महाराज जी क्या करें कि ये कमवा हो जाए? बकरी काटदा, अब फिर बकरी तुम्हें काटी। ये महाराज जी क्या करें कि कमवा हो जाए? तो वहां जाके 5 बार घूम जा, इसमें तो बड़ा मन लगता है। ये सब कुछ कह दें, हम कुछ टटमजार नहीं करते तो लोग हम पर विश्वास ही नहीं करते। हम ये डंडवा उठा करके अगर इसके चमत्कार को दिखाना शुरू कर दें तो ऐसे ही भरल रही, यहां से रामपुर कला से जौनपुर तक भीड़ लगल रहे। पर हम रास्ता ही ऐसा चुन लिए कि सत्य अर्थ का उद्घाटन करेंगे जीवन में, धर्म शास्त्रों के मर्म को प्रकाशित करेंगे और विश्वास ये रखेंगे 1.25 लाख पर एक एक को चढ़ाऊंगा, तब जाकर गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा। कोई तो मिलेगा, कोई तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कहीं न कहीं तो मिलेगा। और ये बड़ा आसान, इतने अवसर, इतने अवसर, इतने प्रकार, कितने बार लोगों ने रिक्वेस्ट किया, एक विवादित बयान दे दो गुरुजी, एक विवादित बयान फिर देखो। जीवन में जिसने अपने गुरु से प्रबोध प्राप्त किया हो, जिसने इस राष्ट्र को अपनी मां की तरह देखा हो और विश्व के समस्त लोगों को अपने परिवार की तरह देखा हो, वो विवाद नहीं संवाद में विश्वास रखता है। वो संवाद करने आया पृथ्वी पर, विवाद करने नहीं आया। वो बहुत अवसर है। एक अभी यहां से अभी एक बात बोलो, 1 घंटे के बाद भारत के सारे चैनल पर तुम मुझे देखते रहोगे। और किस चैनल पर नहीं रहते, पर बोलेंगे वही नियंत्रित भाषा, शास्त्रीय भाषा, जो मर्म है। तड़का नहीं लगाना मुझे। भगवान राम अगर चाहते तो कैकेयी के मना करने के बाद भी सारी अयोध्या उनके साथ खड़ी थी।
जिसको राजा बनाने वाले थे भरत को, वो भी उनके साथ थे, गुरुदेव भी साथ थे, कुलगुरु। पर एक अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए जिस सत्ता को 14 सेकंड में हथिया सकते थे, उस सत्ता को लात मारकर धर्म और सत्य के पद से 14 वर्ष के बाद आकर के प्राप्त किया। राम राज्य की स्थापना की। 1 सेकंड लगता था, 1 सेकंड। बहुमत उनके साथ थी। बहुमत ही नहीं थी, क्लीन स्वीप बहुमत थी, दिल्ली से भी ज्यादा। ऐसी बहुमत की कोई था ही नहीं विरोध में। एक मात्र कैकेयी और एक मंथरा, और मंथरा तो दूसरे देश की थी, भगा दे, निकल तू कहां से आ गई है। पर प्रभु राम ने कहा नहीं। माता कौशल्या ने कहा, कैसे तुम्हारे पिताजी तुमको दे दिए बिना मुझसे पूछे? माता और पिता दोनों की आज्ञा लगती है। मतलब मैया तो भूल गई क्या? बचपन में हमें दूध कैकेयी माता ने पिलाया है। हमारी मैया तो वही है, और वही मैया हमको बोल रही है जाने को, और पिता तो दोनों के आदेश हो गए। और सुन मैया, नाराज मत हो। कैकेयी मैया इतना प्रेम करती मुझे, और मेरे पिताश्री इतना प्रेम करते कि उन्होंने कहा, राम जैसे बड़े पुत्र को, इतने विराट पुत्र को इस अयोध्या की छोटी गद्दी नहीं देंगे, बल्कि राम को पूरे विश्व के वन का राज देता हूं। पिता दीन मोहि कानन राजू। जंगल में मंगल करी आए, जाके सबरी जैसों से मिल आए, ऋषियों को बचाए, महाराज गीध तक का मंगल करी आए। किसको छोड़ा प्रभु ने जंगल जाकर के? पर शॉर्टकट नहीं अपनाया। और जितने लोग मारे जा रहे हैं सब शॉर्टकट के चक्कर में। हमारे चेला खुद ही शॉर्टकट के चक्कर में लगे, जितने हमारे शिष्य हैं सब शॉर्टकट। बड़ी मस्तानी बात सुनो एक। जब हनुमान जी राम जी के पास जब सब आए, सारे बंदर का परिचय कराया, बानरों का, तो सबसे बाद में पीछे ऐसे छुप के हनुमान जी आए थे। जब लंका जाने की बात थी, मार के धक्का देके गुलदस्ता लेके पहले लोग मंच पे चढ़ गए। हट, हमें नहीं जाना था, वो हम कौन है? हाँ प्रभु लीजिए। नल, नील, मयंद, गयंद, ठाकुर जी भी ले रहे हैं। आओ 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 सब आओ। पीछे से हनुमान जी ऐसे धीरे से आकर के हनुमान जी पकड़े, ऐसे पकड़ के और निकाले ने एक ठो मुद्रिका, हथवा में देन। अंगद दूर खड़े थे उस समय, अंगद ही सबके लीडर थे। अब अंगद ने जाके पूछा, हनुमान जी बात क्या हुई? कुछ अलग जाके बातचीत हुई आपसे? कुछ दिए भी? किसी बड़े लीडर एकांत में कुछ बातचीत हो जाए तो बाकी लोगों को बुखार चढ़ जाता है। का हो का बतिया भैल, हमारे विषय में तो नहीं भैल, अब कुछ देहला तो है का पहला। तो जब अंगद जी ने देखा हनुमान जी को बार बार पूछे, महाराज क्या मिला बताओ तो, यहां गड़बड़ी मची हुई है पूरी भीतर में। लीडर हम हैं और आपसे एकांत में बात कर रहे हैं प्रभु, और सबसे पीछे आप आए थे। बोले हम क्या जाने, हमको तो बस ऐसे आशीर्वाद दिए, झुक के हम गए थे और ये एक दिए हैं। तो आए तो सबसे पीछे थे हनुमान जी। बड़े बड़े लोग आए थे, पर प्रभु राम सब जानते हैं। अभी वो बाद में नाचेंगे भी हमारे हनुमान जी महाराज अगर होंगे तो, कि बात जानते हैं घट घट की, बजा दो हनुमान चुटकी। उधर मत देखो, इधर ही देखो भी, हनुमान चुटकी। तो प्रभु के पास सबसे पीछे आए हनुमान जी, और सब लोग आए आकर के गुलदस्ता दे करके गए। राम जी को पता था ये कोई गुलदस्ता वाले काम नहीं है। ये जो सबसे पीछे झुके झुके आ रहे हैं, झुकी झुकी सी नजर, काम आएंगे तो यही अहंकार विहीन हनुमान जी महाराज काम आएंगे। उसी समय मुद्रिका सौंप दिया कि आगे काम कर देना, हमको पता है कौन करेगा। इस विषय पर मैंने कहा कि भले ही सबसे पीछे कोई बैठा हो, पर याद रखना भगवान राम के चरणों का आश्रित कोई सच्चा गुरुदेव होंगे तो पीछे बैठे ही किसी को पहचान लेंगे कि राम काज कौन करेगा। उनको इतनी खबर रहती है, उनको इतना पता रहता है, वो ठीक पता कर लेते।
हनुमान जी महाराज से काम करा लिया। अब महाराज मामला भी ये है, कोई काम करने को राजी हो तब ना। जामुन जी से पूछें, हमरा युग में हम 7 परिक्रमा लगा दिए थे 1947 में। भगवान कहे चुप रहिए भाई, ये चले गए अब 1987 में। कुछ लोग हैं जो पास्ट में ही रहते हैं 24 घंटे। हम अपने काल में, अरे भाई वर्तमान काल की बात करो, समस्या वर्तमान में ही, पास्ट का बता रहे हैं। अभी बताओ क्या करना है। तो जामुन जी ने कहा मैंने ऐसे किया, हमने वो किया, हमने ऐसे परिक्रमा कर दिए, हम बामन बाली वाले में एक कर दिए। लखन लाल बोले भैया इनको जल्दी हटाइए, ये 1.5-2 घंटा इसी में बर्बाद कर देंगे। इनका सुनिए पुराना गाथा, खाली करना है इनको कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत लोग उसमें ऐसे थे जब देखे कि सब कोई कुछ न कुछ बोल रहा है, बहुत बानर लोग, तो वो लोग भी आगे आए। बोला बोलेगा तो पीछे काहे रह के। कहा सरकार हम तो 99 चल जाए, बस 1 में शंका है। बोला बोलना ही है, झूठ तो 90 का है, बोले 99 चल जाएंगे। लखनलाल बोले भैया ये सब इस फ्रॉड लोग हैं, एक भी आदमी ठीक नहीं लगता इसमें। 99, अरे भैया जब जा करके आने की बात हो रही हो, अगर वो हस्ती हो, वो हस्ती हो तो सामने आओ, और नहीं तो बैठो चुपचाप। अब प्रभु से कहो प्रभु हमको भी सामर्थ्य दीजिएगा, अभी सामर्थ्य नहीं है, झूठे ही चले आ रहे हैं, 99 जाबे। अंगद से पूछे प्रभु हम तो चले जाएंगे। अब बैनरों ने ताली बजा दिया, काम बन गया, हमारा लीडर चला जाएगा। बोला लेकिन क्या है। बोला आने में तकलीफ लगता है। बोला ये तो बड़ा खतरनाक आदमी। एक तो पहले सीता जी चली गई हैं, अब तुम जाओगे तो तुम्हारे भी खोज के लिए किसी को भेजा जाएगा, जाएंगे आ नहीं सकते। माता का पता करके आने की बात है, जाएंगे। कई लोग भूमिका इतनी बनाएंगे और अंत में कह देंगे लेकिन, पकड़ के उनको बोला तू हमारे 1 घंटा बर्बाद काहे कही दे रहे। लेकिन बात मत सुनो ऐसों की, ये लेकिन वालों की, ये किंतु परंतु लेकिन, ये बड़े खतरनाक लोग होते। ये दुनिया का हर काम में हाँ बोलेंगे लेकिन, अरे तो हम अकेले करा देते, हम क्या बताएं इससे बड़ा करा देते, लेकिन हम तो अकेले में पूरा इसको, लेकिन हम तो इसको देख करके ऐसा, लेकिन और हम भी रामपुर कला इसीलिए आ गए। सच हृदय की बात हनुमान जी को छू के कहता हूं कि आशीष के जुबान पर आज तक लेकिन नहीं आया। बोला जो गुरुदेव की कृपा होगी सब होगा, ऊर्जा। लेकिन नहीं है, और लेकिन नहीं है तो शंका भी नहीं है, और शंका नहीं है तो रामपुर आज लंका नहीं है, बल्कि रामपुर अयोध्या और वृंदावन बन चुका है। आज तो आनंद आ रहा है, देखो कैसी मस्ती आ रही है, कैसा मौज आ रहा है, देखो आह्लाद, निश्चिंतता। लेकिन से दूर रहो, लेकिन फेकिन नहीं। हनुमान जी से लोगों ने कहा आप तो एकदम बोल दिए सब कर देंगे। बोला नहीं नहीं, ध्यान से आपने नहीं सुना। जामवन जी ने किष्किंधा कांड में क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं बोला उनको। उनके बल का प्रमाण दिया कि आप कितने बलवान हो, कुछ नहीं सुने। फिर उनके पिताजी के बारे में पवन तनय बल पवन समाना, जब उनके बल का गुणगान किया हनुमान जी चुपचाप। बोला अरे ये सब बहुत सुने हैं, ये सब अहंकार दिलाने वाले लोग, अहंकार हमारा बढ़ाने वाले लोग। तुम्हारी प्रशंसा करने से अगर तुम्हारे भीतर में कार्य के प्रति उमंग, उत्साह और वीरता बढ़े तब तो समझ आता है। पर अगर प्रशंसा अहंकार का कारण बने तो ऐसे प्रशंसकों से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे विनाश में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सारे प्रशंसक विनाश करने के लिए हैं। ये प्रशंसा कर करके मार डालेंगे तुम्हें। अब कितने मारे गए ऐसे ही, कितने की भक्ति समाप्त हो गई प्रशंसा सुन सुन के। प्रशंसा से और भीतर में हनुमान जी की तरह रोते हुए, अरे कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं कर पाए। प्रभु ने इतना बड़ा कृपा किया है।
अभी कुछ नहीं हो पाया, ये भावना के साथ, और नहीं इधर कोई प्रशंसा करे तो ऊपर से अरे हम तो नहीं, भीतर से कैसा लगा। ये अहंकारवा बोल रहा है, इसका अहंकार खतरनाक है, इसे मत रखो। जहां अहंकार वहां नहीं मिलते करतार। करतार की कोई कृपा नहीं होती अहंकारियों पर। सरकार नहीं मिलते उनको, बड़े सरकार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये अवध सरकार नहीं मिलते उनको, अहंकारियों को। इसलिए प्रशंसा से भी डरो, क्योंकि आजकल की प्रशंसा 99% सब चापलूसी है और तुम्हें बर्बाद करने के लिए। सच्चे प्रशंसक तुम्हें नहीं मिलेंगे। भगवान राम के प्रति, गुरु के प्रति तुम्हारे मन में निष्ठा भरने वाले लोग नहीं मिलेंगे। खा जाएंगे मंथरा की तरह, नोच लेंगे तुम्हारे एक एक पंख को, भक्ति के पंख को, अगर इनके हाथों में अपने बागडोर को सौंप दिया तो। इसलिए इनकी तरफ मत देखना। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी को बोल रहे हैं जामवंत जी, अरे भाई आप इतने बलवान हैं, अरे आपके पिताजी इतने बलवान हैं, अरे भाई आप वो हैं, आप फला हैं, आप ठीक है, सब बुद्धि बल विवेक विज्ञान, आप वैज्ञानिक हैं, आपके पास इतना बुद्धि है, आपके पास इतना बल है, कुछ नहीं सुनते। जामवंत जी ने कहा था तुम, आप साइंटिस्ट हैं, आप विवेकवान हैं, आप बुद्धिमान हैं, पवन के संतान हैं, आप में क्या नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं सुनते सब बात हम। और सुनत भयउ पर्वताकारा। न अपनी प्रशंसा सुनी, न खानदान की प्रशंसा सुनी, न कोई झूठी बड़ाई नहीं थी। पवन के बेटे हैं, और पवन का अर्थ होता है प्राण। 1 मिनट के लिए पवन रुक जाए तो मुर्दे हो जाओगे। वो है पवन पुत्र। उनके भीतर अर्थात हनुमान जी प्राण तत्व भी हैं हमारे। वायु के पुत्र वायु ही तो हैं, श्वास हैं हमारे। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। ये गाने किसी हीरो हीरोइन के लिए नहीं बने दुनिया में। सुनो रामपुर वालों, तुम टीवी नहीं रोक सकते, ओटीटी नहीं रोक सकते, गाने नहीं रोक सकते, इंटरनेट नहीं रोक सकते, डिजिटल वॉर नहीं रोक सकते, मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। इस सलाई के डिब्बी के बराबर की मोबाइल जो तुम्हें पागल ही बनाएगी, एक दिन बना ही चुकी है, बना के ही मानेगी, कोई नहीं रोक सकता। इधर ये सलाई के डिब्बी के बराबर ये मोबाइल जो तुम्हारे भीतर इतनी विकृति ले आई है, अगर कोई बराबरी कर सकता है तो ये छोटा सा गुटका हमारा हनुमान चालीसा ये बराबरी करेगा। तुम्हारे भीतर संस्कार भरेंगे और संस्कारों के द्वारा ही उस कुसंस्कार से तुम बच पाओगे, नहीं तो इस डिजिटल वार से कोई बचने वाला नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, ये सब खतरनाक हैं। सब आ रहे हैं एक एक करके, और तुम्हारे पास सिर्फ 2 चीजें बची हैं अब। ये जितनी भी चीजें हैं, बायो इंजीनियरिंग, ग्लोबल वार्मिंग,
ये सब होने वाले हैं। ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी आई की, और तुम्हारे पास सिर्फ दो चीजें हैं। एक, तुम्हारे मन की शांति कैसे बनी रहे और तुम्हारा परिवार कैसे सनातन संस्कार से भरा रहे। अगर ये बना पाए तब तो बच पाओगे, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। और शांति का एक ही उपाय है, सीता शांति स्वरूपा हैं, भक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। हरण हो गया तो पता करने वाला कौन? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कुआं नहीं है, तालाब नहीं है, नदी नहीं है, सागर। सागर शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो इनफाइनाइट मानते हैं। सागर का प्रयोग इन्फिनिटी के लिए करते हैं, नहीं तो अगर काउंट हो तो नदी कह दें, नाले कह दें, पर जैसे इस सागर कहा इनफाइनाइट, आकाश कहा तो इनफाइनाइट। तो क्या है ये? ज्ञान की नदी नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ज्ञान और गुण की नदियां हैं वो सब आकर के कहां मिलती हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित अतुलित तुलना नहीं, अतुलित बल धामा। इतना बल कि उतना बल, यही तो सुरसा की तरफ केवल बदन नहीं बढ़ा रहे हैं, कैसे हैं? अतुलित बल धामा। इंद्र के पास कितना बल? बोला इतने एरावत के बराबर। उनके पास कितना बल? बोला इतने एरावत के बराबर। हनुमान जी के पास कितना बल? अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र अपवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम विक्रम सुने हो ना? विक्रम संवत तुम्हारा चल रहा है। विक्रमादित्य के बारे में सुने हो ना? विक्रम और बैताल भी देखा होगा ना। वो कैसा बैताल था? हर समय सवार हो जाता था। बोले तो गड़बड़, न बोले तब गड़बड़, लेकिन विक्रम भी हारे नहीं और एक दिन सत्य मीमांसा कर दिया और सदा सदा के लिए अपने पीठ और गर्दन पर लटके बैताल से अपना पीछा छुड़ाया। तो कहा गया ये विक्रम है। तो महावीर कौन है? तुम्हारे भी जीवन में जितने ये बेताल लटके हुए हैं, ये डिप्रेशन, ये तनाव, ये अभाव, ये गरीबी, ये दरिद्री, ये पागलपन, ये अहंकार, अगर इस बेताल से कोई छुटकारा दिला सकता है तो कौन? महावीर विक्रम बजरंगी। वज्रांगी, वज्र के समान जिनका अंग हो, बजरंगी बजरंगी। अकुमति निवार सुमति के संगी। अगर कुमतियों के साथ तुम्हारा संग है तो हनुमान जी के संग का आसरा छोड़ देना, क्योंकि हनुमान जी ने घोषणा कर दिया कुमति निवारी और सुमति के संगी। तुम्हारा मित्र वो नहीं है जो अच्छे और बुरे में तुम्हारा साथ दे। दुनिया के कितने लोग कहते हैं हमारा वो फास्ट फ्रेंड है, हमारा वो मित्र है, हमारे अच्छे में भी और बुराई में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। अरे दुश्मन है तुम्हारा, मरोगे कर्ण की तरह तुम भी। कर्ण भी यही बोलता था, अब भला है बुरा है, चाहे किसी का साड़ी खींचे, चाहे किसी का राज लूटे, पर दुर्योधन हमारा मित्र है। भगवान ने कहा
तुम दुष्चरित्र हो। अभी तुम्हारा हम इलाज करते हैं, दुर्योधन से मित्रता का इलाज मैं अभी करूंगा तुम्हारी। नहीं बच पाया कवच और कुंडल लेकर भी, इसलिए कुमति निवार। जो लोग कुमति में हैं, जिनके जीवन में कुमति है, ऐसे लोगों के संग चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, खबरदार। कुमति निवार सुमत, पीछे आओ तो पीछे ही बैठो, कभी आगे मत आना, नेता का जगह नहीं है ये। जाइए पीछे बैठिए, या तो पहले आइए। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति जिनके जीवन में है उनका संग कभी मत करना, नहीं तो हनुमान जी तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, वायु तुम्हारे संग नहीं रहेगी, विक्रम बजरंगी ज्ञान गुण कुछ तुम्हारे साथ नहीं रहेगा अगर कुमति वाले मनुष्यों के साथ रहे तब। इसलिए मित्रता करो, रिश्तेदारी करो, जिससे भी निभाओ उसके भीतर सुमति होनी चाहिए। कुमति निवार सुमति के संग। और अब कल वर्णन होगा कि ऐसे हनुमान जी जिनको तुम बंदर कहते हो, कल उनकी सुंदरता का वर्णन होगा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल और कुंचित केसा, बरहा पीड़म नटवर बपु। जैसे श्री कृष्ण सुंदर हैं, जैसे उनकी अलकावलियां हैं, जैसे किशोरी जी की अलकावली है करली हेयर, वैसे ही हमारे हनुमान जी का कैसा है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कुबेसा नहीं, बंदर नहीं, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्रयरु ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, महाजगवंदन। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, मम्मी की नाई, पापा की नाई, दीदी की नाई, मंत्री जी की नाई, डीएम साहेब की नाई, राम जी के नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक